नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। मंगलवार को चंडीगढ़ में मेयर यानी कि महापौर पद के लिए चुनाव हुआ और चुनाव में मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त होकर चुनाव लड़ रही थी। तो सामने थे यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी या कहें कि बीजेपी। और जिस तरीके से जो यहां मेयर चुनने की प्रक्रिया देश में अंदर होती है उसके मुताबिक निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का मेयर यहां पर चुनता नजर आ रहा था, जीतता नजर आ रहा था। दरअसल आपको बता दें कि वर्तमान में चंडीगढ़ महापालिका में इस वक्त यहां 14 जो है पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और 6 पार्षद यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी के हैं, जबकि बीजेपी के वर्तमान में केवल 16 ही पार्षद हैं जो चंडीगढ़ महापालिका में समय जीतकर पहुंचे हैं। अब इस गणित के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके से पार्षद यहां पर जो चुनाव करते हैं महापौर का जिस शख्स के लिए, वो ही निश्चित तौर पर यहां पर जो है मेयर बन जाता है। और अगर देखा जाए गणित के हिसाब से, यानी कि जिस व्यक्ति के या जिस उम्मीदवार के समर्थन में ज्यादा पार्षद होते हैं वो यहां पर मेयर पद जीत जाता है, मेयर चुनाव जीतकर मेयर पर पहुंच जाता है। अब इस हिसाब से इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर जीतता नजर आ रहा था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जिस तरीके से मंगलवार को वोटिंग यहां पर पार्षदों ने की और वोटिंग की जब गिनती यहां पर महापालिका के अध्यक्ष ने की तो वहां पर उन्होंने इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को बिल्कुल निरस्त कर दिया। दरअसल यहां पर कहा गया कि जो 20 वोट यानी कि कुल मिलाकर जो 14 पार्षद वर्तमान में यहां आम आदमी पार्टी के थे और 6 पार्षद कांग्रेस के थे, यानी जो 20 पार्षद या कहें कि 20 वोट जो यहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिले थे, उनमें से 8 वोट ऐसे थे जो सही तरीके से नहीं डाले गए। बैलेट पेपर के माध्यम से अगर वहां चुनाव हुआ था तो जो पर्ची यहां पर थी वो पर्ची या तो किसी प्रकार से फटी हुई मिली या उस पर्ची पर और भी ज्यादा कहीं ऊपर नीचे इंक या स्याही के निशान बने हुए थे, जिससे वो जो वोट थी, जो वो वोट की पर्ची थी, वो खराब हो गई। और इसके चलते यहां 8 पर्ची या कहीं कि 8 यहां पर चुनाव में मतदान करने वाले पार्षदों की जो यहां मतदान था उसको निरस्त कर दिया गया। अब इससे गणित यह बैठा कि जिस तरीके से 20 वोट यहां मिलते इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को नजर आ रहे थे, वो 8 में घट करके महज 12 रह गए और यहां बीजेपी प्रत्याशी 16 वोट के साथ आगे निकलकर जीत हासिल करते नजर आए। अभी जब ये पूरा मामला वाक्य निकल के सामने आया तो उस पर पूरी तरीके से बवाल मच गया। बवाल इस कदर मचा कि यहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने यहां हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का रुख कर लिया और इस वक्त भी हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। यहां पर यह देखना अहम होगा कि क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ फैसला इस पर कोर्ट का आता नजर आता है। लेकिन इस सब के बीच यहां पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश में यहां दलितों के लिए आवाज उठाने वाले, दलितों के लिए पहचान रखने वाले चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट करके बड़े सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके साफ तौर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है और यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक अपने कार्यों को अंजाम दे सकती है, किस हद तक वो यहां पर जो है चाहे चुनावी प्रक्रिया ही क्यों ना हो उसको भी बाधित करके, उस पर भी नियंत्रण करके चुनावों को या चुनावों के फैसलों को अपने पक्ष में कराने की कोशिश कर सकती है। यह साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद का रहा। इसके अलावा कई और विपक्षी नेताओं ने इस पूरे कांड पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और पूरी तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।